जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब शास्त्रों में एक दोहा आता है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पिछले 1.5 साल से मीन राशि वालों के साथ में यही हो रहा है कि सब कुछ होते हुए मीन राशि वालों को पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं मिला। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जैसे ही मीन राशि के अंदर आए, मीन राशि वालों के लिए बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई, चुनौतियों भरा समय आ गया और परेशानियों का दौर शुरू हो गया। अभी तक चल रहा है। आज की बात करते हैं कि राहु का जो गोचर हो रहा है, राहु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 को, वो मीन राशि वालों के लिए अब कैसा रहेगा। राहु का गोचर 18 महीने के लिए होता है, यानी 1.5 साल के लिए होता है। और राहु इस समय पूरे 18 साल के बाद कुंभ राशि में गोचर करने के लिए जा रहे हैं। टाइम रहेगा 18 मई 2025 और समय रहेगा शाम को 5:15। ये जो गोचर है यहाँ 18 महीने तक रहेगा, यानी 5 दिसंबर 2024 तक। कुंभ राशि को राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। तो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि हैं, और शनि की भी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर जैसे ही राहु गोचर करके मीन राशि से कुंभ राशि में पहुँचेंगे तो शनि का जो प्रभाव है वो राहु जैसा हो जाएगा, शनि व्रत हो जाएगा। वैसे आमतौर पर राहु जब 12वें घर में आता है तो शुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन यह मीन राशि वालों के लिए एक वरदान है कि राहु जब 12वें घर में आएगा, कुंभ राशि में गोचर करेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि पूरे 18 महीने के बाद राहु के शिकंजे से मीन राशि बाहर आ रही है। मीन राशि वालों के सामने पिछले 1.5 साल में बड़ी बड़ी परेशानियां आई थी। दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहा, मानसिक चिंताओं से मन परेशान रहा। जैसे ही 18 मई को राहु स्थान परिवर्तन होगा, बड़े बड़े बदलाव मीन राशि वालों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, और जैसे ही राहु स्थान परिवर्तन करेंगे, उनके ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में मीन राशि वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर सोचा भी होगा तो सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, परेशानियाँ खड़ी नजर आई होंगी। इसके बारे में उनका जो प्लान है वो कैंसिल हो गया होगा। राहु की चाल बदलने से मीन राशि वालों का आप ये कह सकते हैं कि समय परिवर्तन का योग शुरू हो गया है। मीन राशि वालों की ज़िंदगी में आएंगे इस समय बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके सामने आएंगे। राहु का जो गोचर है 12वें भाव में हो रहा है। तो अब राहु क्या है, पहले थोड़ा राहु को समझते हैं। राहु एक छल है, कलयुग का छल है। ये राहु कलयुग का देवता बोला जाता है, तो इसको कलयुग का छल भी कहते हैं। राहु एक कलयुग की माया है। राहु एक भ्रम है, कन्फ्यूजन है, एक डर है, एक शक है, और सबसे बड़ी बात है कि राहु खुद एक जुनून है। इसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। तो ये उस लक्ष्य को पाए बिना इसको चैन नहीं पड़ता, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये राहु कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपना ये सिर भी कटा सकता है, कटाया भी है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं को अमृत मिल रहा था, तो राहु का लक्ष्य था अमृत को प्राप्त करना, और वो देवताओं की लाइन में देवताओं का रूप बना के बैठ गया और उसने अमृत पी लिया, लक्ष्य को पा लिया। लेकिन जैसे ही श्री हरि विष्णु को पता चला कि राक्षस है, तो उन्होंने उसका सिर धड़ से काट दिया। सिर कट गया, कोई गम नहीं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये सबसे बड़ा राहु का एक जुनून होता है कि लक्ष्य को पाना, लक्ष्य पर फोकस करना, ये राहु है। उसको अमृत पीना था, अमृत पिया, लक्ष्य को प्राप्त किया, उसके लिए सिर भी कटा लिया, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा राहु ने। ये राहु है। आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है भाई। सबसे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने हम लेके आते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने आ रही हैं
और आप भी 2-4 परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है, जन्म तिथि है, जन्म समय है, तो आप व्हाट्सअप करिए और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा सरल और सटीक भाषा में उपाय और समाधान। सटीक विश्लेषण मिलेगा आपको और सटीक आपको उपाय प्राप्त होंगे। देखिए, जब भी शनि की कुंभ राशि में राहु आता है तो अपने प्रभाव को खुल करके देता है, जो उसका रिजल्ट है खुल करके देता है, यानी कि रंग को राजा बनाने वाला ग्रह है ये, इस असंभव को संभव करके दिखाने वाला ग्रह है ये, आपके लिए सफलताओं के द्वार खोलने वाला ग्रह है ये, कुछ न कुछ नया करने का जुनून हमारे सिर पर सवार रहता है, ये ऐसा करने वाला ग्रह है। कौन? राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में बैठा है तो आपको आसमान से लेके ज़मीन पर पटक देगा, राजा से कंगाल बना देगा। अगर आप कुठी बंगलों में रहते तो आपको रोड पर ले आएगा, आपके दुश्मन पैदा कर देगा और आपकी ऐसी दुश्मनी बढ़ा देगा कि आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। ये भी राहु है, एक वरदान, एक अभिशाप, दोनों चीज़ों का कारक है ये। आपकी कुंडली में शुभ है तो आपके लिए वरदान है, अशुभ है तो आपके लिए अभिशाप। अब मीन राशि वालों के लिए राहु का जो बदलाव है बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इस समय अगर आप कोई नई नौकरी या कोई व्यापार के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए एक प्रोग्रेस वाला समय होगा। जो लोग लव अफेयर रिलेशनशिप वाले हैं उनके लिए भी ये समय बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी समझ बढ़ जाएगी, कई बार आपका ब्रेकअप होने के चांस थे वो सब आपके ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आपके रिश्तों में एक मजबूती आएगी। शादी विवाह के जो संबंध हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बात होगी, पक्का होगा रिश्ता, आपकी शादी होगी। 18 मई के बाद नए रिश्तों में आप बन जाएंगे, शुरू होंगे उनके शादी विवाह के रिश्ते, शुभ होगा उसके लिए। हर प्रकार का ऐसे लोगों के लिए शुभता आएगी जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। पहले सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि से अशुभता थी, अशुभ प्रभाव था, तो कुछ भी काम आपका हल नहीं हो रहा था। और केतु भी आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ था, वो भी आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा था। अब इस समय केतु आपके छठे भाव में आ गया है। छठे भाव का केतु बड़ा आपको अच्छा प्रभाव देता है। अच्छे प्रभाव में कर्जा शांत कराएगा आपका, जैसे कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, समाप्त करा देगा। कोई दुश्मन है, ये शत्रुघ्नता योग बनाता है, दुश्मनों को भी शांत करता है। रोग कोई पीछा नहीं छोड़ता, रोग से आपको मुक्ति दिलाएगा। और ख़ास करके ये धन भाव है, ये धन त्रिकोण का दूसरा होता है भाव, यहाँ बैठ के आपके धनदायक योग बनाएगा। तो यहाँ से केतु दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर भी है, तो वहाँ पर आपकी जो दृष्टि जाएगी केतु की, आपका कारोबार, व्यापार, नौकरी, प्रमोशन, आपको हर वो चीज़ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपकी परेशानियाँ ख़त्म करने के लिए केतु का छठे भाव का गोचर बहुत अच्छा है। लेकिन अब मीन जो राशि वाले लोग हैं उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। घर में पति या पत्नी में कोई अनबन थी, किसी प्रकार का मनमुटाव था, वो ख़त्म हो जाएगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, नई सोच के साथ ज़िंदगी शुरू होगी। मानसिक रूप से आप अपने आप को और अपने परिवार को बैलेंस कर पाएंगे और खुद महसूस करेंगे कि मेरे परिवार अब ठीक है। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होने से स्थान परिवर्तन का योग बनता है। आप नौकरी करते हैं, आपको हो सकता है नौकरी के लिए दूर जाना पड़ जाए। आप जहाँ रहते हैं हो सकता है वहाँ से आपको मकान छोड़ना पड़ जाए, तो दूसरा मकान लेना पड़ जाए, या अपना कोई मकान या फ्लैट भी आप इस समय ले सकते हैं। और गुरु का चतुर्थ भाव में रहना भी आपको सुखी जीवन की डगर रास्ता दिखाएगा। राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है आपके छठे भाव पर। या मैंने आपको बता दिया केतु बैठा है, तो केतु आपको अच्छा प्रभाव देगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा, दुश्मन शांत होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। कंपटीशन अगर किसी से किसी काम का है, आपका किसी भी लाइन में आप काम करते हैं तो उसमें आपको विजयश्री आपको अवश्य मिलेगी। कोई इंटरव्यू परीक्षा उसमें आपको लाभ होगा। अकस्मात धन प्राप्ति का भी योग है, आयु का भी आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जॉब में प्रमोशन तो आपका पक्का है 18 महीने के अंदर, ये तो बात आप मान के चलिए। ये सब आपके साथ में आने वाले 1.5 साल यानी 18 महीने में होने वाला है। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है कि शनि 12वें घर के स्वामी हैं और स्वयं आपके लगन में बैठे तो आपको तो विदेश यात्रा करा ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, आपको शनि और राहु केतु गुरु ये सारे ग्रह
4 के 4 ग्रह आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप विदेश 101% जा सकते हैं। पैसे नहीं है तब भी चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी, फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप जा सकते हैं। विदेश से अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। आने वाले समय में आपको एक अच्छी दिशा मिलेगी। आप साइंटिस्ट हैं, आईटी में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, सरकारी सेक्टर में सरकार में काम करते हैं, मिलिट्री है या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, तो आपको लक्ष्य आपका अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि राहु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है और आपको लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए ही आया है। चिंता ना करें मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। शनि स्वयं आपकी राशि लगन में बैठे हुए हैं। हालांकि 7.5 दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा। पिछले 2.5 सालों में जो आपने परेशानी शनि के द्वारा प्राप्त की है, वो सारे परेशानी आपको इन 2.5 सालों में बिल्कुल भी ना केतु की वजह से आएगी, ना राहु की वजह से आएगी, ना शनि की वजह से आएगी। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं। तो मैंने बाई द वे आपका राहु खराब है, परेशान कर रहा है, तो आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। एक टोकरी लें, प्लास्टिक की या लकड़ी की, जैसी इच्छा हो, उसमें एक पीले रंग का आप कपड़ा बिछाएं टोकरी के अंदर, और उसमें थोड़ा सा काला उड़द, कोई 50 दाने 100 दाने काले उड़द के डाल दें। आटे का या मिट्टी का एक 4 मुंह का आपने दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल करके 4 बत्ती डाल करके उसको जलाना है, और उसको किसी सुनसान पार्क में या किसी चौराहे पर शनिवार को रात को 8 बजे के बाद आपने रखना है। ये बिना टोका टाकी के आपने काम करना है, उससे आपका राहु शुभ हो जाएगा और शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर नुकसानदायक नहीं होगा। दूसरा उपाय है, एक 1.25 मीटर आप काला कपड़ा लें, जो कि जटा वाला नारियल आता है, पानी वाला, इसको हम फोड़ के खाते हैं, उस नारियल को उसमें बांधें, और उसके साथ में रांगे के 2 सिक्के लेने हैं आपने। राहु के सिक्के आते हैं रांगे के, ऐसे गोल गोल सिक्के आते हैं, 2 सिक्का लेना है, सिक्कों को कपड़े में बांध करके, और अपने ऊपर से 11 बार उतारा करना है आपने। जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से आपने उतारा करना है, और बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में ये बहते हुए जल में आपने इसको प्रवाहित करना है। इससे भी राहु आपका शांत होगा, शनि भी शांत होगा, और राहु शनि जब शांत होते हैं तो आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेके आते हैं। वाणी को विराम देते हैं, अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे। अगली हमारी सीरीज चलेगी बृहस्पति की, कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन 15 मई को हो रहा है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए 12 राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव देगा। इंतजार करिए हमारी अगली सीरीज का। जय श्री राधे, राधे राधे।